जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम में, जिसमें कि पंजाबियों के हित को लेकर के सभी पंजाबी बिरादरियों को, सभी पंजाबी संगठनों को एक ही मंच पर लाने की बात कही कन्हैया लाल पाहवा जी के द्वारा। साथ ही इसमें दिल्ली से आई संध्या बजाज, फरीदाबाद से ज्ञानचंद आहूजा, हरीश आज़ाद और गुरुग्राम से पंकज डावर, इसके अलावा अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने, साथ ही रोहतक से पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जो आए हुए थे, उन्होंने सभी से एकजुट होकर के मांग की है कि पंजाबी बिरादरी को जो सम्मान नहीं मिला है वह सम्मान मिलना चाहिए। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके माध्यम से उन्होंने 5 सूत्रीय मांग सरकार के सामने रखी है, जिसको हम दिखा रहे हैं आपको आगे। खबर को देखते रहिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि मीडिया ये सबसे एक फोर्थ पिलर इस डेमोक्रेसी के अंदर है और मीडिया ही हमारी बातों को हाईलाइट करेगा। आप हर मीटिंग में आते हो, हमारी बातों को हाईलाइट करते हो। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। अब आप आज हमने ये हमारी चौथी मीटिंग है गुड़गांव के अंदर। हम कई साथी इकट्ठे हुए और ये फैसला हुआ कि पंजाबी समाज को अपने हकों की लड़ाई के लिए इकट्ठा होना चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हर पार्लियामेंट्री हलके में हम 15 दिन के अंदर एक मीटिंग किया करें। तो हमने पहली मीटिंग रोहतक में की। क्यों? रोहतक एक पार्लियामेंट्री हलका है। उसके बाद हमने दूसरी मीटिंग, ये मदन लाल जी कत्याल बैठे हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कई सालों तक मेंबर भी रहे हैं, इन्होंने दूसरी मीटिंग हमारी करनाल में कराई और बहुत ही सफल मीटिंग हुई, जहां पर हमने ये जो आज आपके सामने मांग पत्र रखेंगे, ये हमने वहां भी ये मुद्दों को, इन बातों को हमने बड़े खुले रूप से रखा। तीसरी मीटिंग हमने हिसार के अंदर की। ये महेंद्र नारंग जी बैठे हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी के कई वर्षों तक प्रधान रहे हैं और बहुत ही कामयाब और सफल मीटिंग हुई और हमने वहां पर भी इन मांगों को बड़े जोर शोर से रखा। और आज ये चौथी मीटिंग गुड़गांव के अंदर हमने रखी है, जिसका आयोजन श्री कन्हैया लाल जी पाहवा उर्फ गोप भाई, इन्होंने इसका आयोजन किया। आपके सामने काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, मैं तो कई वर्षों से पंजाबी समाज को इकट्ठा करने के लिए ये लड़ाई लड़ता आया। तो हमारी जो मुख्य जो मांगे हैं वो है, नंबर 1, हमारी विधानसभा के अंदर जहां जहां हमारी पंजाबी समाज की कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, वो सीटें हमें अलॉट की जाएं। तो हमने जब पूरा दौरा किया तो पता लगा कम से कम 25 नहीं तो 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पंजाबी समाज के लोग ही मैटर करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने अंकित की और हमने 25 विधानसभा, 3 जनसंख्या के अनुपात से जो सीटें बनती हैं वो हमें सीटें अलॉट की जाए। दूसरी मांग जो हमने रखी वो है कि पंजाबी समाज 1947 के बाद पूरे देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली प्रॉपर हो, चाहे पूरे देश के अंदर पंजाबी समाज फैला हुआ है। लाखों की संख्या में हमारी आबादी है। तो हमने ये कहा कि सेंटर लेवल पे और प्रदेश लेवल पे पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि पंजाबी समाज के लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो बोर्ड के जो मेंबर नॉमिनेट किए जाएं, वो उन समस्याओं को हल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी मिलेंगे, ताकि वेलफेयर बोर्ड का गठन हो और हमारी समस्याओं का समाधान हो। तीसरी मांग, नौकरियों में मैं ये खुल के कहता हूं कि 35 साल तक एक ही कौम का राज रहा इस प्रदेश में और हमें नौकरियों में हमारे अनुपात, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हमें नौकरियों से वंचित रखा गया। और आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस प्रदेश को बनाने में
हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज नौकरियों के अंदर हम शून्य पे खड़े हैं। आज हमें वंचित किया गया है। इसके ऊपर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे और हमारी संख्या के अनुपात से हमारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाए। चौथी डिमांड ये है कि कई जगह पर, वैसे तो आजकल ये बात देखने को कम मिलती है, लेकिन कहीं पाकिस्तानी, कहीं रेफ्यूजी कहा जाता है, जिससे हमारे मान सम्मान को बड़ी भारी ठेस पहुंची है। और मैं बतौर वकील, मैं लॉ एंड जस्टिस का भी महकमा रहा है मेरे पास, मैं ये कहना चाहता हूं कि फौजदारी के अंदर, ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर प्रावधान किया जाए कि जो भी शब्द का इस्तेमाल करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आज तक किसी ने कोशिश नहीं करी इन सब गुट को एक करना। हमारा मकसद है पंजाबी समाज बनाना। पंजाबी समाज के नीचे सारे ही हमारे साथ होंगे। इनकी अगर बाई चांस इनकी धर्मशाला बनी हुई है वो है तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमारा तो मेन मकसद है कि पंजाबी समाज को, जहाँ भी पंजाबी समाज के लिए कुछ चाहिए, एक होकर अपनी डिमांड रखें, उसको स्ट्रगल करें, और जो जहाँ भी डिमांड किसी भी सरकार से उससे मांगे तो हम उसको पूरी कराएंगे। जैसे कि आपने बताया कि हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों में टीम गठित कर रहे हैं अपनी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी टीम को पूरे हरियाणा? देखो, अभी हमारी चौथी मीटिंग है। हम 1 महीने में 2 मीटिंग करते हैं हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। अब इससे आगे की हमारी, इनका आदेश है कि फरीदाबाद होगी, इसके बाद फरीदाबाद। जब तक हम 22 नहीं कर लेते, और 22 के बाद जहाँ जहाँ से नुमाइंदे हमारे होंगे उनको हम लाएंगे, उनको आगे सौंपेंगे कि आप पंजाबी बिरादरी की कमान संभालो, अपने साथ लोगों को जोड़ो और पंजाबी समाज के लिए काम करो। और उसके बाद एक महाकुंभ होगा चौहान साहब जी, और वो महाकुंभ जो होगा उसके अंदर पूरे देश के अंदर जो बड़े बड़े हमारे जिन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जैसे राजेंद्र खच्चर जी, वो हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी जज रहे, बिल्कुल, और बड़े सीनियर मोस्ट जुडिशरी के अंदर उनका अपना नाम है। इसी तरह से रिटायर्ड जनरल हैं, आर्मी चीफ हैं, हजारों की संख्या में, चाहे कोई किसी लाइन में भी हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई आर्मी चीफ रहा हो, चाहे कोई बड़ा जर्नलिस्ट रहा हो, चाहे कोई बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट रहा हो। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमें एग्रीकल्चर के अंदर हमने 102 मन गेहूं पैदा किया था, पद्मश्री का अवार्ड मिला था एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि पंडित की पदवी मिली थी। तो इसी तरह से हम पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ जिस फील्ड के अंदर जिनको भी कीर्तिमान जिन्होंने स्थापित किया है उन सबको बुलाएंगे और बहुत बड़ा महाकुंभ होगा। प्रदेश सरकार के बारे में बोलना चाहता हूँ, वो भी मैं बोलना चाहता हूँ। ये बड़ी खुशी हुई थी, आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर मेरे बहुत मेरे मिलने वाले भी हैं, और मेरे जिस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे तो मेरे मकान पे एक बार नहीं कई बार आते थे। तो हमें बड़ी आस जगी थी, हमारी लड़ाई थी कि पंजाबी समाज का आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री बन गए। मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने एक पंजाबी समाज के आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ इस बात के ऊपर कि हमारा समाज टिक टक ही लगाया बैठा था कि जब हमारे समाज का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो जो 35 सालों से बैकलॉग नौकरियों में हमारा रहा है, जो एक ही कौम का राज रहा है, और हम नौकरियों के अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर, जहां हम जाटों के बाद दूसरी पोजीशन में है, लेकिन आज नौकरियों में हम शून्य पे खड़े हैं। वो बैकलॉग हमारा पूरा नहीं हुआ, ना कोई कारपोरेशन में। अब मैं कहना चाहता हूं कि अभी 8 एसपी ट्रांसफर हुए हैं, एक भी हमारे समाज का नहीं है। एसएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, एक भी हमारे समाज का नहीं है। आज कारण क्या है कि आज रिक्रूटमेंट के अंदर आज हम बिल्कुल शून्य पे खड़े हैं। तो जो उम्मीदें जगी थी मौजूदा सरकार से, वो उम्मीदों में खरे नहीं उतरे। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इन सारी बातों के लिए पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन हो
और उसको बारीकी से उन चीजों को उसके ऊपर विचार विमर्श हो, और जो हमारे बैकलॉग हैं, जो हमारी कमियां रही हैं, चाहे किसी भी सरकार में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, चरम सीमा कह रहे हैं ना, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, अनएम्प्लॉयमेंट में ये प्रदेश नंबर 1 पे, लॉ एंड ऑर्डर 0, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका तो आपने देख लिया। एक बेटी जो खिलाड़ी थी, जो कोई थी, और मौजूदा सरकार को एक मिनिस्टर से, स्टेट मिनिस्टर से, उसको फॉर द टाइम बिंग कि जब तक इंक्वायरी चले, पारदर्शिता रहे, 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, उसको डिसमिस नहीं किया गया, उसको सैक नहीं किया गया। आप डिसमिस ना करो, सैक तो कर सकता है चीफ मिनिस्टर। तो मैं इनके ऊपर, क्योंकि हमारी समाज की मीटिंग है, तो यूं ही फिर अलग अलग किस्म की टिप्पणियां आएंगी कि हम प्रो कांग्रेस हैं या प्रो बीजेपी हैं। ये ना प्रो बीजेपी हैं ना प्रो कांग्रेस हैं, ये समाज की लड़ाई के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए मनोहर लाल जी खट्टर भी माननीय हैं। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारी मांगों को सीरियसली और पूरी तरह ध्यान से हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ये आज के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो एक पंजाबी बिरादरी के लिए किया गया है कि पंजाबियों को एकजुट करने के लिए, ये उस उद्देश्य से आज ये यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें सुभाष बत्रा जी मुख्य अतिथि थे। और आज इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ शहर के विभिन्न पंजाबियों ने यहाँ पे इसमें भाग लिया। क्या लगता है आपको कि आने वाली जो सीटों की मांग की जा रही है वो कितनी पूरी हो पाएगी? देखिए, हर समाज की एक अपनी एकता होती है। ऐसे ही जो पंजाबी बिरादरी है, पंजाबी समाज है, ये एकजुट करने के लिए एक बहुत अच्छी कोशिश है। और हम तो सरकार से और विभिन्न पार्टियों से सबसे गुजारिश करेंगे कि पंजाबियों को उनका हक पूरा दिया जाए, उनकी जनसंख्या के हिसाब से, जहाँ पे उनकी जनसंख्या है उनके हिसाब से उनको टिकटों का वितरण हो, ताकि हमारी बिरादरी को कहीं भी हीन भावना का शिकार न होना पड़े। मुख्यमंत्री पंजाबी होने के बावजूद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि पंजाबी जो है? देखिए, मुख्यमंत्री पंजाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं। खट्टर साहब हमारी बिरादरी से है, लेकिन मुख्यमंत्री 36 बिरादरी का होता है, वो इस बात को कहते हैं। लेकिन पंजाबी बिरादरी के साथ भेदभाव करना ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा कोई किसी बिरादरी से किसी तरीके का कोई द्वेष भावना नहीं है। हमारी मांग ये है कि भाई हमारी बिरादरी को भी हमारा हक मिले। हम किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपना हक मांगना तो देखिए ज़रूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सभी पार्टियां जो है अपने उम्मीदवार के तौर पर पंजाबियों को पूरा हक दें।